नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स, हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई है और आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली ही होनी है। तो यहाँ टीचर की वैकेंसी है, इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है। ग्रुप बी और सी की ये वैकेंसियां हैं। ग्रुप बी नॉन गजटेड की है, बाकी ग्रुप सी की तो गजटेड होती ही नहीं है। तो ये वैकेंसियां हैं। टीचर्स के लिए पे स्केल है 25,500 से 81,100। तो सारी जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम विस्तार से प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशंस के माध्यम से पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन कब से कब तक इनके लिए आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट रिक्वायर्ड है, पे स्केल क्या दिया गया है और कहां कैसे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। तो यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं। ये देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, इसके सेक्शन पे ही सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन है जो इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है 16 जनवरी 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, क्योंकि अंतिम तिथि इसकी इसी के हिसाब से डिसाइड की गई है। और ये है नोटिफिकेशन, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की तरफ से। ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गजटेड की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है और कुछ डेपुटेशन बेसिस की भी यहाँ वैकेंसियां हैं। तो देख लीजिए कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कौन सी डेपुटेशन बेसिस की यहाँ वैकेंसियां आई हुई है। सबसे पहले वैकेंसी है टीचर की, लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 पे स्केल है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 21 से 28 साल है। एज लिमिट हायर सेकेंडरी आपने कर रखा हो विद सर्टिफिकेट इन टीचर ट्रेनिंग, और उसी के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अन्य पद है फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। अपर एज लिमिट 30 साल है और अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। और इनके लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की लेवल 6 में भी वैकेंसी है एक, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे है। 35,400 से 1,12,400 पे स्केल है। इनके लिए भी अपर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन लगभग सेम है जो ऊपर वाले में थे। जूनियर टेक्नीशियन फुटवेयर टेक्नोलॉजी लेवल 2 की वैकेंसी जॉब है, 19,900 से 63,200 पे स्केल है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एक पोस्ट है ओबीसी की, 21 से 28 साल आयु सीमा, matriculation or its equivalent qualification from recognized board with certificate from a recognized institution in shoe making, experience of 2 year as a shoemaker। तो ये देख लीजिएगा, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ड्राइवर की यहाँ 4 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस और एक एसटी के लिए। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 18 से 25 साल आयु सीमा है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इनके लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर कार ड्राइविंग का, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, और उसी के साथ साथ कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मल्टी रीहैब वर्कर, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 25,500 से 81,100 सैलरी है। 10+2 आपने इनके लिए कर रखी हो और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर या कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर का। 18 से 25 साल आयु सीमा। इसके बाद अगली वैकेंसी है बायोस्टेटिक्स की, लेवल 6, 35,400 से 1,12,400। 2 वैकेंसियां हैं, ये डेपुटेशन पे हैं। तो देख लीजिए, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ डेपुटेशन पे आना चाहते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में तो आ सकते हैं, आपके पास मौका है। तो ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ डेपुटेशन बेसिस की है। और इनके लिए आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। अकाउंट नंबर दे दिए गए हैं, IFSC कोड वगैरह भी दे दिए गए हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट है vmmc-sjh.nic.in, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी। NEFT या RT
जीएस या आईएमपीएस या यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ फीस जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा और आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये है पिन कोड, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही वेबसाइट जिस समय दिखाई थी वहां बताया था कि ये नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। तो 16 जनवरी से 30 दिन आप जोड़ लीजिए, वो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। ऑफलाइन ही आपका आवेदन करना होगा, एड्रेस यहाँ दे दिया गया है। और जहाँ तक इनके लिए एप्लीकेशन फीस की बात है वो भी देख लेते हैं। अपर एज लिमिट में एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपको छूट मिल जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगने वाली है। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको भर के और भेजना है। कहाँ पे? जो एड्रेस अभी मैंने आपको बताया था वहां पे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन डेट के 30 दिन के अंदर अंदर। और ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।